वो 7 साल पहले इंडिया वापस आई थी। यहाँ आने के बाद पहले 2 साल तक वो बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाती थी। उसके बाद वो डिस्टेंस लर्निंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगी। और भैया, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करके भी उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसने वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स को भी पीछे कर दिया था। पिछले 5 साल से वो फिनिक्स एंटरप्राइजेस में काम कर रही है। वो ज़्यादातर घर से ही काम करती है। पिछले 5 सालों में उसने 50 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हैं। सारे के सारे सॉफ्टवेयर टॉप क्लास के हैं। तभी रणबीर ने कहा, अच्छा तो वो ऑफिस नहीं जाती है? रोहन ने जवाब दिया, हाँ भैया, उसके सुपर टैलेंट को देखते हुए कंपनियां उसे घर से ही काम करने देती हैं। तभी रणबीर ने पूछा, उसकी सैलरी कितनी है? क्योंकि ऐसा घर कम पैसों में तो नहीं आ सकता। भाई, आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि वो कंपनी से जो भी मांगती है उसे मिल जाता है। यहाँ तक कि ये बंगला भी उसे उस कंपनी से ही मिला है। मुझे तो ये भी अफवाह सुनने को मिली। अब रणबीर थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने पूछा कि अफवाह? कैसी अफवाह? वहाँ के बाकी एम्प्लॉयज आपस में ये बात कर रहे थे कि दीपिका कंपनी के मालिक की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर रणबीर ने कहा कि अच्छा, फिनिक्स एंटरप्राइजेस के मालिक वही है ना जिनको सब मिस्टर एक्स कहकर बुलाते हैं? क्योंकि उनके बारे में कोई जानता तो नहीं है। रोहन ने जवाब दिया कि हाँ ब्रो, आपने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर एक्स के बारे में कोई ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तभी रणबीर ने पूछा, खैर ये सब तो ठीक है, पर इस घर में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? रोहन ने उसे बताया कि वो यहाँ पर पिछले 4 सालों से रह रही है भाई। और पता नहीं क्यों उसने यहाँ का सारा सिक्योरिटी सिस्टम खुद से डिजाइन किया है। अच्छा, ये 7 साल से पहले क्या करती थी? इस सवाल सुनकर रोहन घबरा गया। ये देखकर रणबीर ने उसके हाथों से फाइल छीन लिया और खुद ही देखने लगा। उसने चौंक कर कहा, ये क्या है? 7 साल के पहले उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? रोहन ने जवाब दिया कि वो भैया, मेरी टीम भी यही पता लगा रही है, क्योंकि ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन गायब नहीं हो जाती। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर इसकी डिटेल्स डिलीट की हैं। अब बस हमें यही पता लगाना है कि ये सब किया किसने है। रणबीर अब थोड़ी देर तक सोचने लगता है और कहता है कि हमें पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, शायद उसने खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट की है। ये सुनकर रोहन चौंक गया और पूछा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं भाई? रणबीर ने ज्यादा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए उसके लिए हैकिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी रणबीर थोड़ी देर के लिए रुक गया और सोचने लगा कि 7 साल पहले भी उसने अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। रणबीर को शांत देखकर रोहन ने कहा कि इसका मतलब है कि 7 साल पहले जरूर कुछ हुआ था जो छुपाने की कोशिश कर रही है। रणबीर ने इस बात में कुछ नहीं कहा और रोहन से कहा कि वो इसके बारे में पता लगाता रहे। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि कल का कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए, क्या तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? रोहन ने जवाब दिया, हाँ भैया, मेरे असिस्टेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया है, मैं भी आपको भेजता हूँ। रोहन ने तुरंत एक फाइल रणबीर के ईमेल आईडी पर भेज दी। जैसे ही रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और कहा, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा लग रहा है जैसे दोनों कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं। कहीं पापा कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? भाई, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है क्या कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? रणबीर कुछ नहीं बोल रहा था और रोहन उसकी तरफ लगातार देख रहा था। उसने देखा कि रणबीर चुपचाप मुस्कुरा रहा है। रोहन समझ गया कि भैया ऐसा तभी करते हैं जब वो किसी के बनाए हुए प्लान को समझ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया पापा के बनाए हुए प्लान को समझ गए हैं। यही सब सोचकर रोहन ने रणबीर से कहा कि भैया, क्या हुआ? आप किस बारे में सोच रहे हैं भाई? रणबीर ने उसे आंसर किया, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, पर पहले ये पता करो कि पापा कहाँ हैं। मुझे पता है कि वो मम्मी के साथ इंडिया से बाहर चले गए होंगे और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा होगा। ये सुनकर रोहन ने तुरंत कहा, ठीक है भाई,
मैं अभी इसके बारे में पता लगाता हूँ। और ये कहते ही उसने तुरंत मित्तल निवास पर फोन लगा दिया। दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने